एक लड़का ऑपरेशन थिएटर में होता है और उनके माता पिता बाहर बैठे उसके होश में आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तब तक डॉक्टर अंदर से बाहर आते हैं तो जो उनके माता पिता होते हैं वो हड़बड़ा के पूछते हैं कि अब मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बोलते हैं कब आपका बेटा खतरे से बाहर है। तब तक और पुलिस आ जाती है और वही सेम बात पुलिस डॉक्टर को पूछती है कि अब विकास की तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर होते वो बोलते अब वो खतरे से बाहर है लेकिन अभी आप उससे बात नहीं कर सकते। तो जो वहाँ पर और डॉक्टर चले जाते हैं तो वहाँ पर सब लोग उसके होश में आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब 2-3 घंटे बाद जब विकास होश में आता है तब पुलिस उससे पूछती है। तो जब वो घटना पूरी जब बताता है तो पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ था, कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्त मैं एक बात बता दूं, जो मैं इस कहानी में नाम लूँगा वो सब काल्पनिक नाम होंगे। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार अलर्ट क्राइम में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है वो चंडीगढ़ की है, जहां पर एक इलाका पड़ता है बड़गांव। बड़गांव में एक परिवार रहता है जिसमें जो इस परिवार के मुखिया होते हैं उनका नाम होता है राकेश और उनकी पत्नी होती है जिनका नाम होता है पूनम। उनका परिवार अच्छे से चल रहा होता है और उनके 2 बच्चे होते हैं जिसमें लड़का का नाम होता है विकास और लड़की का नाम होता है सोनी। वो दोनों पढ़ने में बहुत ही होशियार थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो जिस स्कूल में वो पढ़ाई करते थे तो वो एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो जो विकास और सोनी की होड़ लगी रहती थी। जो जब एग्ज़ाम वगैरह होते थे तो कभी सोनी फर्स्ट आती थी तो कभी विकास। जो विकास के माता पिता होते हैं वो उसे और अच्छा पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन वाले टीचर का बंदोबस्त करते हैं। एक टीचर होता है जिसका नाम होता है चंद्रसेन। उनके पास वो पढ़ने के लिए बच्चों को कर देते हैं। तो जो चंद्रसेन होता है वो उसके घर पर पढ़ाने आता है। कुछ दिनों तक वो पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती उसके, तो वो अपने माता पिता से मना करते हैं कि इनकी पढ़ाई हुआ मेरे समझ नहीं आता है। दोस्तों होता क्या है, जिस स्कूल में ये लड़के जो विकास और सोनी पढ़ रहे थे उसी स्कूल में एक मैडम आई हुई थी, का नाम गीता होता है। उसकी उम्र लगभग होती है 38 साल। वो विधवा औरत थी लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसके जो पढ़ाने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था और अच्छे से समझाती थी, जो बच्चों के समझ में आ जाता था। एक विकास के माता पिता होते वो बोलते हैं कि तो आप बताओ किस टीचर से पढ़ना चाहोगे। तो जो विकास होता है वो बोलता है कि मेरे कॉलेज में एक टीचर आई हुई है जो कि उसके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, अगर उससे बात की जाए तो अच्छा रहेगा। तो जो विकास के पिता थे वो उस टीचर से बात करते हैं। तो वो जो महिला टीचर थी जिसका नाम होता गीता, वो पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो कहती है कि मैं आपके घर पे आपको बच्चे को पढ़ाने नहीं आऊँगी, वो हमारे घर पर आ जाएं। तो जो उसके पिता होते हैं वो इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि जो गीता घर था वो उसके घर के थोड़े पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो जो विकास और सोनी होते हैं वो चंद्रसेन जो उनका पहला टीचर होता है उससे छोड़कर और गीता से पढ़ाई करने लगते हैं। गीता उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाती है और विकास था वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़का था, अभी 9वीं क्लास में था। तो उसकी उम्र लगभग 17-18 साल रही होगी। वो वहाँ पर पढ़ाई करता है। तो होशियार तो दोनों बच्चे होते ही हैं। तो जो कहीं ना कहीं जो मैडम होती है वो स्कूल में जब पढ़ाने जाती है तो उसके पीछे कई टीचर उसके दीवाने होते हैं, क्योंकि उसका फिगर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत होती है। तो वो किसी को भी भाव नहीं देती है, लेकिन
जब वो विकास और सोनी को यहाँ घर पर अपने पढ़ाती है तो कहीं ना कहीं वो विकास से प्यार करने लगती है। और जो विकास था वो इस चीज़ से अनजान था, क्योंकि अभी वो इतना ना समझ था, वो इस चीज़ को नहीं समझता था। तो जो मैडम थी वो उसे पढ़ाती थी और प्यार से उसे कहीं उसके सर पर हाथ फिराती थी, कहीं उसके गाल पकड़ लेती थी। और जो उसकी बहन थी उसके भी ऐसा ही कर देती थी, क्योंकि जो जो मैडम थी उसे कहीं वो सोचती थी कि कहीं इसको कहीं शक न हो, जो विकास की बहन है उसे। तो कुछ दिनों तक ऐसा सिलसिला चलता रहता है, लेकिन मैडम को लगता है कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो जो मैडम होती है वो एक षड्यंत्र रचती है। तो वो कुछ दिनों तक पढ़ाने के बाद वो जो मैडम होती है वो सोनी से बोलती है कि मैं विकास को पढ़ा सकती हूँ और आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मेरे को इतने लोग हैंडल करने में दिक्कत होती है। जो मैडम होती है वो सोनी से कहती है आप कोई दूसरा टीचर देख लो। तो जो सोनी होती है वो भी हाँ बोल देती है और वो कहीं दूसरे टीचर से पढ़ने लगती है। तो जो विकास होता है अब रेगुलर उससे पढ़ने आता है। अब जो मैडम होती है उसे और ज़्यादा मौका मिल जाता है, तो वो और ज़्यादा उससे प्रेम करने लगती है। तो जो विकास था वो ना समझ था, तो पहले तो वो इस चीज़ को राज़ी नहीं हुआ, लेकिन धीरे वो भी प्यार करने लग गया। और उसके बाद जो विकास था और मैडम का शारीरिक संबंध बनना शुरू हो गया। तो कुछ दिनों तक तो विकास को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर उसे भी अच्छा लगने लगा। अब वो डेली आए दिन संबंध बनाने लगे। विकास होता है अब तो 2-2 3-3 घंटे बाद अपने घर पर जाता है। तो जो उसके माता पिता होते हैं वो पूछते हैं कि इतना लेट क्यों हो जाते हो। तो जो विकास होता है वो बोलता है कि मैडम मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस दे देती है, मैं वहाँ पे पढ़ता रहता हूँ। और जो मैडम होती है वो अपना काम भी थोड़ा बहुत कर लेती है, तो मेरे को पढ़ाती रहती है। तो जो उसके माता पिता होते हैं वो खुश हो जाते हैं का वो अच्छे से पढ़ाती है इस वजह से। तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों जो विकास होता है जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है संगीता। वो भी दिखने में बहुत ही हॉट लड़की थी और बहुत ही खूबसूरत थी, जिसमें सारे लड़के उसके दीवाने हो गए थे। विकास था वो अपने स्कूल में टॉपर लड़का था, तो वो लड़की जो खूबसूरत थी जिसका नाम था संगीता वो विकास के पीछे पीछे घूमने लगती है। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा प्यार होने लगता है, तो विकास भी उसे पसंद करने लगता है। सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। तो जो मैडम थी वो उसी स्कूल में पढ़ा रही थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं भनक पड़ जाती है। उस लड़की से चिढ़ने लगती है और उसे कहीं ना कहीं टॉर्चर करने लगती है। तो लड़की परेशान हो जाती है। विकास मैडम के पास ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो मैडम बोलती है कि तुम संगीता से इतना क्यों चिपके रहते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तुम उससे मत मिला करो। तो जो विकास होता है वो धीरे धीरे संगीता से ज़्यादा प्रेम करने लगता है और मैडम को उतना ध्यान नहीं देता और न ज़्यादा संबंध बनाता है। दोस्तों होता क्या है, जो मैडम थे वो एक एक दिन में 3-3 4-4 बार करवाते थे, संबंध बनवाते थे, जिससे वो उसका जो विकास था उसका मन उब गया था। अब वो नहीं करना सोच रहा था, तो वो बोलता है कि मैं इतना नहीं कर पाऊँगा। तो मैडम होती है, तो जब वो विकास जब मैडम से संबंध बना रहा होता तो मैडम चुपके से उसका वीडियो उतार लेती है और फिर उसे धमकियां देना शुरू कर देती है। वो बोलती है अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो मैं यह वीडियो तुम्हारे माता पिता को दिखा दूंगा और पुलिस में कंप्लेंट करूंगा कि आपने मेरी ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया है। तो जो विकास था वो डर जाता है लेकिन जो संगीता थी वो उससे प्यार करने लगती है और मैडम इससे बहुत ही ज़्यादा खौफ खाने लगती है। तो जो विकास था और पढ़ने जाता था, तो मैडम बहुत उससे मना करती थी कि तुम ऐसा मत क्या करो, उससे मत मत मिला करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता।
तो विकास बोलता है मैं अब तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता हूँ। तो जो मैडम होती है वो गुस्से में आ जाती है, तो तब तो कुछ नहीं बोलती है। फिर शाम के टाइम जब विकास होता है अपने घर का कुछ सामान लेने मार्केट में जाता है, तो जो मैडम होती है वो भी तैयार हो जाती है और उसे रास्ते में रोक लेती है कि आप उधर जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो, मेरे को कुछ काम है तो वहाँ तक छोड़ देना। तो विकास होता है वो तैयार हो जाता है। और उस दिन जो मैडम थी वैसे तो वो साड़ी वगैरह पहनती थी, लेकिन उस दिन उसने सूट पहन रखा था और मुँह बांध रखा था, जिससे कोई भी पहचाने ना कि ये जो मैडम है इस लड़के को पढ़ाती है। तो वो चुपके से उसके साथ बैठ जाती है और फिर उसे लेके जाती है एक सुनसान जगह में। तो उसे वहाँ पर रोक लेती है विकास को और फिर उतरती और बोलती है कि अब तुम ये बताओ कि उस लड़की का साथ छोड़ोगे या नहीं। तो वो पहले तो डर जाता है और फिर वो हिम्मत करके बोलता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और ना तुम्हारे साथ संबंध बनाऊँगा। तो जो मैडम होती है वो पहले से ही अपने साथ कुछ हथियार लेके जाती है, तो वो उसके पेट में वार कर देती है, 2-3 बार कर देती है, जिससे जो विकास था वो लहूलुहान होकर और ज़मीन पर गिर जाता है और मैडम वहाँ से फरार हो जाती है। तो कुछ देर बाद वहाँ से कोई व्यक्ति गुजरा, तो उसने देखा तो वहाँ पर लड़का जो वो लहूलुहान और बेहोश पड़ा हुआ था। तो वो वहाँ से चीखता पुकारता है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हो, तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसे भर्ती करा दिया जाता है। तो पुलिस को सूचना दी जाती है, तो पुलिस आती है और मामले की जांच करती है। तो पुलिस वो संगीता के घर पर जाती है, तो वहाँ पर ताला पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद पुलिस स्कूल जाती है, तो वहाँ पता चलता है कि उसने अपना पूरा हिसाब करा लिया है और बोलती रही उसका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, इस वजह से वो अपना हिसाब करा के चली गई। और जो पुलिस वाले होते हैं फिर उसका नंबर लगाते हैं, तो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, बंद जाता है। तो पुलिस वाले अब परेशान हो जाते हैं कि अब इसे कहाँ ढूंढा जाए। तो जो पुलिस वाले होते हैं उसका नंबर सर्विलांस पे लगवा देते हैं और फिर क्या होता है, घटना के 2 दिन बाद उसका नंबर खुलता है कहीं कॉल करने के लिए। तो पाया जाता है कि राजस्थान में जो जयपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उसका लोकेशन ट्रेस होता है। तो जो पुलिस वाले जो चंडीगढ़ की पुलिस होती है वो तुरंत जयपुर के पुलिस से कांटेक्ट करती है और उस मैडम का फ़ोटो भेजती है कि इस मैडम को पकड़ा जाए। तो जो जयपुर की पुलिस होती है वो उस मैडम को वहाँ पर दबोच लेती है। फिर कुछ टाइम बाद जो चंडीगढ़ की पुलिस होती है वो उस मैडम को लेके वहाँ थाने में बंद कर देती है और फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो मैडम होती है वो बताती है कि ये मेरे को चीट कर रहा था और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इससे मना की लेकिन ये माना नहीं, तो मैंने ऐसा कर दिया। मैडम थे उसकी रिकॉर्ड निकाला जाता है, तो वो मैडम पाई जाती है कि वो ऐसे ही जहाँ जहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ वो लड़कों को फंसा रखती थी और फिर जब ऐसा कुछ होता था तो वो लड़कों के साथ ऐसी गद्दारी करती थी और उन्हें मार देती थी। लेकिन एक लड़के को वो जान से मारकर आई थी, लेकिन वहाँ पे वो मार के आई थी, बाकी पुलिस थोड़ी ढीली थी, इस वजह से वहाँ का पता नहीं चल सका, लेकिन यहाँ तो पता चल गया। दोस्तों जो पुलिस वाले थे उसके ऊपर कई मुकदमा दर्ज कर देते हैं और मुकदमा ये भी लगाते हैं कि तुमने नाबालिग बच्चे को शोषण किया है और उसे फिर जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों इस कहानी से आपको जागरूक करना है, आप सचेत रहें और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।